मैसेज है जो खुदा के रूह ने दिया है। आप अनादिकाल के लिए रचे गए हैं। हालेलुया। आज के लिए नहीं रचे गए हैं, 10 साल बाद के लिए नहीं रचे गए हैं, 80 साल के उम्र में मैं और आप चले गए उसलिए भी हम नहीं रचे गए हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें रचा है अनादिकाल के लिए। शरीर हो सकता है मिट्टी है और मिट्टी में मिलने वाला है, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह, परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ जब हमें जीवन देगी तो हम अनादिकाल के लिए परमेश्वर के साथ राज्य करेंगे। सबोपदेशक 3 और 11। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। रुकेंगे। परमेश्वर ने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय में क्या लगते हैं? सुंदर लगते हैं। अपने अपने समय मेन है, समय मेन है। और परमेश्वर अपने राइट टाइम में, अपने निश्चित समय में काम करता है। समय सुंदर है। समय को, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं समय। और आज का यूथ, आज के लोग समय की बेकदरी करने में बहुत माहिर हो गए हैं। और जितने जितने बड़े लोग हुए उन्होंने समय की कीमत को समझा है। और यदि हम इसको रूह में पलट ले, आत्मा में पलट ले, तो हमें परमेश्वर को जब समय हम देते हैं, परमेश्वर को हम अपना टाइम हम जब निछावर करते हैं, हम परमेश्वर के सम्मुख अपने टाइम को स्पेंड करते हैं, बिताते हैं, तब परमेश्वर उस बंदे को सुंदर बनाता है। कब? राइट टाइम में। आगे बढ़े। फिर उसने मनुष्यों के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। उसने मनुष्य के, अर्थात तेरे और मेरे मन में, हम समय की कीमत को समझे हैं। यदि समझे अभी नहीं है तो हम समय की कीमत को समझे। अब हम समझ रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें ज्ञानी ठहराया है, ज्ञानी बनाया है। और नहीं है ज्ञानी तो वो ज्ञानी बनाएगा। लेकिन कब? हमने पहले पढ़ा, यदि हम समय की कीमत को समझेंगे तो परमेश्वर हम में ज्ञान भरेगा। जो बच्चा 10th में बोर्ड दे रहा है, पूरे साल भर नहीं पढ़ेगा तो 10th में वो पास हो जाएगा, ऐसी गारंटी किसने ली है? परमेश्वर भी ऐसे लोगों की गारंटी नहीं लेता है जो कर्म नहीं करते हैं, जो अपना समय नहीं देंगे। परमेश्वर उनके लिए कोई भी कार्य नहीं करेगा। समय देना जरूरी है, चाहे वो किताबों के लिए हो, चाहे वो परमेश्वर के लिए जरूरी है। अपना रविवार का दिन हमें परमेश्वर को देना होगा। हमें परमेश्वर को प्रतिदिन कुछ घंटे, 2 घंटे 40 मिनट लगभग परमेश्वर को देना होगा। तब हम बुद्धिमान होंगे। और जब हम बुद्धिमान होंगे, हमारे अंदर सामर्थ आएगी और परमेश्वर हमारा मसला करेगा। हम इसलिए बनाए गए हैं कि हम उसके साथ आजकल और 90 साल की जिंदगी नहीं, लेकिन अनंत काल की जिंदगी जिए। हालेलुया। एक पैर पे खड़े होकर मैं यर्दन नदी में चला जाऊं या डुबकी 10 बार यर्दन नदी में लगा लूं, कारण यह है कि यीशु ने वहां बपतिस्मा लिया और लोगों ने बपतिस्मा लिया, तो वो तो मेरे को लेना जरूरी है। कहां जी? यर्दन नदी में। उससे कुछ अनीता पीटर को फायदा नहीं है। अनीता पीटर को फायदा जब है जब अनीता पीटर अच्छी तरह प्रभु के सम्मुख समय बिताएगी, परमेश्वर मुझे बुद्धिमान बनाएगा और परमेश्वर वादा करेगा कि तू मूर्ख नहीं है, तू बुद्धिमान है और तूने अपना घर चट्टान पे बनाया है, रेत पे नहीं बनाया, तू बुद्धिमान है। इसलिए मैं बुद्धिमानों की एक टोली बनाऊंगा, बुद्धिमानों का एक झुंड बनाऊंगा जो अनंत काल के लिए मेरे साथ राज्य करे। हालेलुया। हम इसलिए बनाए गए हैं, हम इसलिए बनाए गए हैं। इसको पढ़ दें आगे। तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वह आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं
परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है और बहुतायत से बुद्धिमान बनाया है। सुलेमान को बुद्धि दी, हर एक चेलों को बुद्धि दी, हर एक बंदे को प्रकाशन दिया, दर्शन दिया, बुद्धि दी। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि बहुत से रहस्य हैं जो परमेश्वर ने छिपा कर रखे हैं। अब भेद क्या है, क्या रहस्य है? परमेश्वर ने उन अदृश्य स्वर्ग को जो बहुत लोगों ने देखा समझा, लेकिन हम जैसे लोग कोशिश कर रहे हैं, हम कब वहां तक उस दिव्य भेद तक पहुंचेंगे? पौलुस कहता है मैं कोशिश कर रहा हूं, ये नहीं कि मैंने पा लिया, लेकिन मैं निशानी की तरफ दौड़ता हूं कि मैं उस चीज को पा लूं। इतना ज्ञानी होने के बाद ये शब्द इस्तेमाल करता है। तो आप और मैं सोचें कि क्या हमने उस दिव्य भेद को, उस अदृश्य बातों को, उन अद्भुत सामर्थ्य को जो परमेश्वर ने मेरे लिए, आपके लिए अनादिकाल से, उत्पत्ति से लास्ट तक, परमेश्वर ने अनंत काल तक परमेश्वर ने हमारे लिए रखे हैं। आगे हम बढ़ेंगे। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी दृष्टिकोण दिया है। दृष्टिकोण दिया है परमेश्वर ने। कब दृष्टिकोण दिया है? जब तक हम रूह से नहीं बढ़ेंगे, हमारी आत्मिक दृष्टि, मेरे अजीज, खुलेगी नहीं। और जब तक हमारी आत्मिक दृष्टि नहीं खुलेगी, तब तक हम परमेश्वर की गहरी बातों को, परमेश्वर की भेद भरी बातों को, परमेश्वर की आत्मिक गहराई से भरी बातों को मैं और आप नहीं समझ पाएंगे। और यहाँ पर निकाल लीजिए 2 कुरिन्थियों 5 और उसका 1। 2 कुरिन्थियों 5 और उसका 1। क्योंकि हम जानते हैं हाँ। कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा कर गिराया जाएगा, हर एक बंदा, तो कोई भी कौम का बंदा क्यों ना हो, वो मरेगा। यदि मैं ईसाई हूँ और पास्टर हूँ, मैं यहाँ से दावा करूँ कि भाई साहब, बहन जी, आप उस चर्च में आइए, कलीसिया में आए, आप नहीं मरेंगे, तो मैं सबसे बड़ी झूठी हूँ, क्योंकि अनीता पीटर भी एक दिन मरेगी। ये सत्य है। परमेश्वर का वचन पौलुस के द्वारा कहा गया है कि हर एक बंदा मरेगा। क्या है वचन? फिर से पढ़ो। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, डेरा सरीखा घर, डेरा सरीखा घर, हमारा डेरा सरीखा घर, ये मिट्टी का घर के बारे में नहीं, लेकिन हमारे शरीर के विषय में, ये मिट्टी का ढेर जब गिराया जाएगा, जब इंसान मर जाएगा, उसके बाद क्या है? तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी है। चिरस्थायी है मतलब कभी भी डगमगाने वाला नहीं, वो अनंत घर है। मतलब कि वचन झूठा नहीं, वचन कभी झूठा हो नहीं सकता। एक बिंदी मात्र भी बाइबल झूठी नहीं है। आज आप पलट लो भविष्यवाणियों को, परमेश्वर का एक एक भविष्यवाणी इस युग के लिए पूरी होती है। और जब तेरा और मेरा ये मिट्टी का ढेर गिराया जाएगा, तो हमारे लिए एक और घर है जो चिरस्थायी है। अर्थात हमें वो देह मिलेगी जो परमेश्वर जिसका पुनरुत्थान करेगा। जैसे यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, वैसे हमारा पुनरुत्थान होगा। हम फिर से जिएंगे और उस अनंत काल के घर में रखे जाएंगे। लेकिन बहुत सी बातें हैं कि हम उस अनंत काल के घर में जाएंगे कैसे? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। हम जाएंगे कैसे? और इन बातों को अभी आप समझने जा रहे हो। अनंत काल का, अनंत जिंदगी चाहते हो हर एक बंदा, हर एक इंसान। यदि हम जिंदगी चाहते हैं कि अनंत काल के लिए उस परमेश्वर को देखें जिसने हमें बनाया है ना, क्योंकि परमेश्वर बहुत सुंदर है। सृष्टि का हर एक कण कण आप देखो कि कितना खूबसूरत परमेश्वर ने बनाया है।
किसी पत्थर को देख लीजिए, किसी फूल को देख लीजिए, किसी पौधे को आप देख लीजिए, किसी पेड़ को, किसी फल को, किसी चिड़िया को, तितली को आप देख लीजिए। हर एक चीज परमेश्वर ने अपने ढंग से बनाई है और बहुत खूबसूरत बनाई है। यदि हम अनंत काल की जिंदगी चाहते हैं कि उस विधाता के साथ हम रहें जिसने हमें बनाया है। आप और मैं अनादि काल के लिए रचे गए हैं, आज और कल के लिए रचे नहीं गए हैं। इसलिए ये चिंता करो कि जिस पति के साथ, जिस पत्नी के साथ, जिन बच्चों के साथ मैं रह रही हूँ, हो सकता है इनके साथ मैं 90 साल तक रहूं, 70 रहूं, लेकिन कोशिश करो कि वो हमारे साथ हमेशा रहें। जब हम मातम में जाते हैं, किसी के मातम में जाते हैं, लोगों से यही सुनते हैं, तो हमें छोड़कर क्यों गया? नहीं जाना चाहिए था, हमेशा रहना। कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोलता कि चला गया तो अच्छा ही हुआ, जल्दी चला गया या देर में चला गया। कोई भी अपने मुंह से ये नहीं बोलता। हर एक मातम करता और ये कहता है काश तू कभी न जाता। और यदि हम सोच रहे हैं कि काश हमारा परिवार, हमारे अजीज, हमारे रिश्तेदार, हमें चाहने वाले कभी जुदा ना हो, कभी हम ऐसा ना हो कि हम बिखरे, तो हमें क्या करना है कि हम अनंत काल उस परमेश्वर के साथ रहें और हमारे अजीज भी हमारे साथ वहां रहें और हमारा एक ही चरवाह हो, एक ही पिता हो और हम सब उसके सम्मुख आनंद मनाएं। तो हमें क्या करना है? कौन सी तैयारी करनी है? परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। हम सुंदर या जैसे भी हैं, हम परमेश्वर के स्वरूप है। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हमें बनाया है। अब आया अनंत काल, हम चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? बाइबल बताती है हमें यीशु पर विश्वास करना होगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं। यदि मेरे पीछे चलोगे तो आशीष ही तुम्हारी जिंदगी में आएगी। मेरे पीछे चलोगे, मैं तुम्हारा मार्ग दिखाऊंगा तुम्हें। तो यीशु पर विश्वास करने से अनंत जिंदगी प्राप्त होगी। प्रश्न होता है, हर एक बच्चा ये प्रश्न कर सकता है, आप यीशु पर विश्वास क्यों करें? क्योंकि यीशु कभी भी फेल नहीं हुआ। हालेलुया। आप ट्यूशन उससे पढ़ेंगे जो कभी भी फेल नहीं हुआ। आपने ट्यूशन लगा दिया, पूछेंगे भैया ये बहन ये टीचर अच्छी है कि नहीं है, ढंग से पढ़ाती है कि नहीं पढ़ाती है, और उसी के पास अपना बच्चा भेजेंगे। तो यीशु का वचन ये पूरी गारंटी हमको देता है। और जितने यीशु का स्वाद चख चुके हैं वो यीशु के पीछे इसलिए हैं कि यीशु पर विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि यीशु कभी फेल नहीं हुआ है। हालेलुया। जितनों की जिंदगी में यीशु आया है उनको कभी भी फेल नहीं किया है। उनकी जिंदगी में उतार चढ़ाव जरूर आया है, लेकिन उनकी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह ने निकास किया है, रास्ता बनाया है। पहला, यीशु पे विश्वास रखना। दूसरा है उससे प्रेम करना। जब हम किसी से प्रेम करते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। जब हम किसी से प्रेम करते हैं, हम उस पर विश्वास करते हैं। यदि आप कहते हैं कि मैं उससे प्रेम करता हूं, तो इसका अर्थ है कि हम आज्ञा का पालन करेंगे। यदि हम कहते हैं कि हम अपने पति से बेइंतहा प्रेम करते हैं, तो हम उस पर विश्वास करेंगे। तो यदि हम परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं तो हमें परमेश्वर से प्रेम करना होगा। यदि हम परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं तो उसकी आज्ञाओं का पालन करना होगा। परमेश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली इसलिए, यह जानने के लिए कि क्या ये मुझसे प्रेम करता है। और जब प्रेम की बात आती है तो परमेश्वर ने उसकी परीक्षा ली। उस परीक्षा में इब्राहिम ने आज्ञा पालन दर्शाया, आज्ञाकारी बना रहा। तो प्रेम, विश्वास, आज्ञा पालन ये जुड़े। यदि आप अपने आप को धर्मी कहते हो तो आपको परमेश्वर पर विश्वास करना होगा, आपको परमेश्वर से प्रेम करना होगा, आपको परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना होगा। ये तीनों चीज एक साथ चलती है, तब हम अनंत काल के लिए वहां रहेंगे। जो व्यक्ति को हम पसंद नहीं करते हैं, जो व्यक्ति हमारे घर में आकर दंगे फसाद करता है या बुराइयां करता है, टूट फूट कराता है, आप उसके लिए एक बार द्वार खोलोगे, 2 बार द्वार खोलोगे, 10 बार आजमाओगे, 20 बार आजमाओगे, लेकिन अपना दोस्त उसे, अपना साथी उसको नहीं बनाओगे। कारण क्या है? क्योंकि वो
वो वफादार नहीं है। और परमेश्वर चाहता है कि तू वफादार बने। परमेश्वर चाहता है तू मुझ पर विश्वास करे। परमेश्वर चाहता है तू मुझसे प्रेम करे, मेरी आज्ञा का पालन करे। एक बार आप गिरेंगे, 2 बार आप गिरेंगे, 40 बार आप गिरेंगे, यदि गिरते ही जाएंगे तो अनंत जीवन के भागी नहीं होंगे। हालेलुया। आप समझें, यदि हम यीशु का तिरस्कार करते हैं, जितने लोगों ने यीशु का तिरस्कार किया है, अपमानित किया है, उनको दंड मिला है। चाहे वो कोई भी देश हो, चाहे वो कोई भी घराना हो, चाहे वो कोई भी जन क्यों ना हो, चाहे हम राजा की पुस्तक पलटा लें, इतिहास पूरा हम देख लें, चाहे हम इस दुनिया में भी हम देखें, जो जो प्रभु यीशु का तिरस्कार कर रहा है वो सब अपमानित होंगे, आज नहीं तो कल। तो हम यीशु का तिरस्कार ना करें, लेकिन परमेश्वर के प्रेम को समझें। क्या ऐसा कोई प्रभु है जिसने पापियों के लिए जान दी है? हर एक बंदा अपना फायदा ढूंढता है, लेकिन यीशु ने कभी अपना फायदा नहीं ढूंढा। यीशु ने हर एक पापियों के लिए, हर एक गिरे हुए लोगों के लिए उस क्रूस को सह लिया कि जो कोई इस क्रूस को देखे वो नाश नहीं हो, लेकिन अनंत जिंदगी पाए। हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम को समझें, उसकी क्षमा को समझें। क्या आप बोलेंगे नहीं ये तो इसी धर्म के लोगों को क्षमा करता है, ये तो धर्मी को बहुत प्यार करता है। तो ये संसार है मेरे अजीज, ये संसार है। लेकिन परमेश्वर जो प्रेम करता है वो तुच्छ लोगों को, गिरे हुए लोगों को, ठुकराए हुए लोगों को, जो संसार में अपवित्र लोग हैं, जो किसी काम के नहीं है, जिनका तिरस्कार हो गया है, उन लोगों को परमेश्वर गले से लगाता है। हालेलुया। कौन अच्छा है? कौन अच्छा है? यीशु अच्छा है। उसके मोक्ष को हम जाने, तब हमें अनंत जिंदगी मिलेगी। अब क्या क्या चीज जाने? प्रेम को जाने, उसकी क्षमा को जाने। यदि उसने हमें क्षमा ना किया होता तो आज हम यहाँ पर बैठे नहीं रहते। यदि इसी समय वो हमसे बदला ले तो कोई भी बंदा बच नहीं सकता है। हम सब गुनाहगार हैं, लेकिन उसके लहू से हमको छुटकारा मिला है। वो मोक्ष देने वाला परमेश्वर है। जब हम समझ जाएंगे जीवन में कि वर्तमान से भी अधिक कुछ है, हम जिस चीज को देख रहे हैं कि बच्चे पैदा करें, शादी करें, प्रेज द लॉर्ड, अच्छी बात है, फिर बच्चे हो, उनको पढ़ाओ, फिर बुजुर्ग हो जाओ, बच्चे अपने अपने काम पे जा रहे हैं। वर्तमान में यही आशीष है, वो बच्चे की नौकरी लग गई, उसकी नहीं लगी, उसकी शादी हो गई, उसकी शादी में ऐसा हो गया, इसका यही सब चल रहा है गोड़ घेला। और तो कुछ नया तो कुछ धरती पे हो नहीं रहा है। हम चले जाएंगे, हमारे बाद भी कोई नया चीज नहीं घटने वाली है, यही चीज होगी। जो हमने किया वो हमारे बच्चे करेंगे, जो बच्चे ने कर दिया उनके बच्चे करेंगे, कोई नया नहीं धरती पर हो रहा है। लेकिन हाँ, यदि तू यीशु पर विश्वास करती है तो तेरी जिंदगी में कुछ नया होने जा रहा है। हालेलुया। कुछ नया होने जा रहा है। वो नया क्या है? तेरा जीवन जीने का ढंग बदलेगा। नया क्या तेरी जिंदगी में होगा? तेरी जिंदगी का ढंग बदलेगा। यदि हम बुद्धिमान है, हमारी जिंदगी का ढंग बदलेगा। हम यीशु को जानेंगे और हम ये कहेंगे हमारी ये जिंदगी 80 साल की है, 90 साल की है, बहुत कर लो 100 साल की है। हम अपने बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ सदा रहने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन यदि हम यीशु पर विश्वास करते हैं, हमें क्या मिलेगी? अनंत जिंदगी। और जब हम विश्वास, मम्मी पापा विश्वास करें, बच्चे विश्वास करें, यदि कल के दिन 100 साल के बाद मरता पूरा परिवार है तो वहां पर फिर से वो परिवार मिलेगा। ये विश्वास हमें है। तेरी जिंदगी का जीने का ढंग तुझे बदलना होगा। यदि तू चाहती है, यदि तू चाहता है कि तू अपने माता पिता के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने अजीज के साथ, अपने रिश्तेदार के साथ हमेशा हमेशा अनंत काल के लिए वहां रहे, तो तुझे यीशु पर विश्वास करना होगा। तुझे अपने जीवन की शैली बदलनी होगी। तुझे परमेश्वर से प्रेम करना होगा। तुझे परमेश्वर यीशु पर विश्वास करना होगा। जितना अधिक आप परमेश्वर के निकट जाओगे, हम किसको कब कितना प्यार करते हैं? जिससे हम ज्यादा बातें करते हैं उससे हम ज्यादा प्यार करने लगते हैं, चाहे वो दुश्मनी क्यों ना। पड़ोस में कोई दुश्मन है, सुबह उठ के वो भी कुछ गलत सलत बोलता है, आप भी बोलते हो, बोलता है वो भी, आप भी बोलते हो। रोज का रूटीन है, पहले गाली गलौज, फिर गलत सलत होता है, आदान प्रदान होता है, उसके बाद अपना काम शुरू होता है। सपोज मान लो, कल्पना करो, और
एक दिन बगल वाला पड़ोसी जो है वो बीमारी के बिस्तर में चला जाता है, तो ये बंदा जरूर कहेगा यार आज देखा नहीं, वो जरूर झांका ताकी करेगा उसके घर के लिए, झांका ताकी करेगा। कारण क्या है झांका ताकी करने के लिए? कि चाहे वो मुझसे लड़ता ही था लेकिन आज वो है कहां, पता लगाएगा। और वो बीमार हो गया, और इतना बीमार हो गया कि उसे किसी चीज की जरूरत है, जो वस्तु सिर्फ आप ही के पास है। कितना भी कठोर, कितना भी दुष्ट, कितना भी पापी इंसान क्यों ना हो, किसी की गंभीर हालत देखेगा तो जरूर उसके सामने क्या हो जाएगा? खड़ा हो जाएगा। तो वैसा ही ये थोड़ी दुष्टता की बात, हम परमेश्वर से जितना जितना अपना संबंध बनाएंगे और गहरा गहरा संबंध बनाएंगे। शुरू में प्रचार हुआ था समय, परमेश्वर ने हर चीज समय के अनुसार बनाई और समय के अनुसार सुंदर लगती है। जितना जितना टाइम, जितना जितना समय तू परमेश्वर को देगा, उतना उतना तू परमेश्वर को अधिक जानेगा, उतनी ही तुझे जिंदगी जो है, जो तू पहले जी रहा था, जी रही थी, जो गलत थी वो अच्छी नहीं लगेगी। क्योंकि अच्छों के साथ बैठेंगे तो उन जैसा अच्छा करेंगे, कोशिश करेंगे उन जैसा अच्छा बोलने की, अच्छा व्यवहार करने की, उन जैसा। दुष्टों के साथ रहोगे, बोलोगे अरे वो भी ऐसी करता है तो हम ऐसा करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन नहीं, जब हम परमेश्वर की निकटता में बैठेंगे, परमेश्वर हमें अपने स्वरूप में, अपनी डील डॉल में, अपने सांचे में ढालना शुरू कर देगा। और परमेश्वर का सांचा कितना खूबसूरत होगा, जिसने सारी कायनात बनाया, वो जब हमको बनाने में आएगा अंतर आत्मा में, बाहरी रूप में, तो हम कितने सुंदर उभरेंगे। फिलिपियों 3 और उसका 7, फिलिपियों 3:7। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। पौलुस यहाँ पर कहता है जितनी बातें मेरे लाभ की थी, उनको मैंने क्या समझ लिया? हानि समझ लिया। आप समझ रहे? ये संसारिक लोग नहीं बोलेंगे, लेकिन पौलुस जो आध्यात्मिक है और आध्यात्मिक पुस्तकें लिख रहा है, वो कह रहा है जो मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने क्या समझा? हानि समझा। वो लाभ क्या है जो कह रहा है? संसार के लोगों को ये लगता है कि ये लाभ है, घमंड। लोगों को लगता है इससे बड़ा लाभ होगा। अपने को शो करके, अपना धन संपत्ति दिखा के, अपनी बिल्डिंगें दिखा के, दुनिया से हटकर अपने घमंड की बातें करके वो सोचते हैं हमें कुछ लाभ हो रहा है। पौलुस घमंड कर सकता था अपने गोत्र में कि वो बड़े गोत्र का है और सबसे उच्च गोत्र का है, वो घमंड कर सकता था। लोग अपने कौम पे, अपने धर्म पे, अपने जाति पे बहुत घमंड करते हैं, लेकिन लाभ क्या है? तू भी मरेगा और अदना सा जो बंदा है वो भी मरेगा। तेरा खून भी लाल है, उसका भी लाल है, फर्क क्या है? कुछ नहीं। तुझे भी जलाया जाएगा, तुझे भी दफन किया जाएगा और उसको भी किया जाएगा, फर्क क्या है? कुछ भी नहीं, लेकिन करना है। पौलुस का गोत्र बड़ा है, उसका धर्म सबसे बड़ा था, अशुद्ध चीजें वो लोग छूते भी नहीं थे, धर्म का भी वो बड़ा था। वो बोल रहे हैं जो मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने हानि समझा। लोग आज अपने धर्म को बहुत लाभ का समझते हैं, अपने गोत्र को बहुत लाभ का समझते हैं, अपने घमंड को बहुत लाभ का समझते हैं। उसने कलीसिया को, मतलब चर्च को, उसने ईसाइयों को सताने का बीड़ा उठा के रखा था पौलुस, और उसने कीर्तिमान बना रखा था। इसमें वो बातों में घमंड कर सकता है कि मैं भैया ये धर्म के लोगों को सता रहा हूं, मैंने कीर्तिमान बना दिया, देखो मैंने इतने चर्च तोड़ दिए, मैंने इतने लोगों को नाश कर दिया, मैंने इतने लोगों को फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया।
ये धर्म को देखो मैंने बर्बाद कर दिया। उसके लिए घमंड का विषय हो सकता था, लेकिन वो पौलुस लिखता है जो मेरे लाभ की बातें थी उनको मैंने क्या समझा? हानि समझा। ये सोचो कि किसको सता रहे, किसी मनुष्य को नहीं, परमेश्वर को सता रहे। परमेश्वर के लोगों को सताने का अर्थ है कि परमेश्वर की आंख की पुतली में उंगली डाल देना। हालेलुया। जब कोई आंख में उंगली डालता है कितना दर्द होता है, कितना दर्द हो जाता है, हम बेचैन हो जाते हैं। तो वो है वो काम कि परमेश्वर के लोगों को सताना, मतलब प्रभु की आंखों में उंगली डालना। कलीसिया को मैं बोल रही हूं सताने के लिए उसने कीर्तिमान बना दिया, लेकिन वो बोल रहा है ये भी मेरे लाभ के लिए नहीं है। भैया मेरा क्या लाभ है इसमें? मेरा नुकसान है। उसका धर्मी जीवन जो था, बहुत धर्मी था, हजारों रूहें उसने बचा के रखी थी, बहुत धर्मी था। लेकिन वो बोल रहा है वो मेरा धर्मी होना भी मेरे लिए कोई लाभ और घमंड का विषय नहीं। आप समझ रहे? तो हमें किस स्तर तक जाना है? ना हमें घमंड करना है, ना हमें अपनी कौम पर, अपने गोत्र पर, अपने धर्म पर घमंड करना है कि हम सोच रहे हम चर्चों को तोड़ रहे, हम उस पर घमंड कर रहे, कीर्तिमान बना रहे, हम लोगों को, पादरियों को सता रहे, हम उस पर घमंड करें। लेकिन पौलुस इतना धर्मी था, वो बोलता फिर भी मैं इसको अपने लाभ के लिए समझता नहीं कि मैं इस पे घमंड करूं कि मैं बहुत धर्मी हूं, कि मेरे द्वारा, मेरी छाया के द्वारा बहुत से बीमार, लूले, लंगड़े जो हैं वो उठ खड़े हो रहे, तो मैं इस बात पर घमंड करूं? कदापि नहीं। इतना स्तर उसका ऊंचा है कि हमसे भी ऊंचा है। उस पीरियड के लोगों में, सदुकी फरीसी में सबसे ऊंचा स्तर उसका है, लेकिन वो लिखने में मजबूर होता है फिलिपियों 3 साल जो मेरे लाभ की थी उसको मैंने क्या समझा? हानि समझा। लेकिन आज की कौम, आज के लोग बातों को, जो अपना डिसीजन लिया है उसको समझते सबसे ऊपर। जो अपनी बातें हैं वो सबसे ऊपर। हमारी अच्छाई का कोई फल नहीं होगा, हम जो अच्छा कर रहे हैं उसका कोई रिजल्ट हमें मिलने वाला नहीं है। हम जो परमेश्वर के लिए कुछ दे रहे हैं उसका हमको कुछ मिलेगा नहीं। हम परमेश्वर के लिए स्तुति कर रहे हैं उसका प्रतिफल कुछ मिलेगा नहीं। दुनिया सोच कर बैठी है, लेकिन याद रखे मेरे अजीज, तेरी हर एक बात को परमेश्वर बड़ी गहराई से देखता है।